अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ, हमारा चैनल हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया अभी तक आप लोगों के लिए ऑडियो स्टोरीज़ लेके आ रहा था। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसी सीरीज़ में इस चैनल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ एपिसोड्स लेके आ रहे हैं हम आपके लिए वीडियो फॉर्मेट में, जी, जिसे आप देख के एंजॉय करेंगे। और हफ्ते में हम 3 बार वीडियोस आपको देंगे ताकि टाइम की कोई गैपिंग ना हो। असल में मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है लाइफ में कि मैं वीडियोस नहीं कर पाता। अभी मैं आया हूँ आप लोगों के लिए, उस चैनल पे एक्टिव रहूँगा और 2,500 से 3,000 मेरे फॉलोवर्स हैं, तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि इतने टाइम से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके नहीं आ पाया। असल में भूत है या नहीं है वो तो हमें अपने रिश्तेदारों से मालूम पड़ता है या दादा नानी को कहानियों से। जी हाँ, ऐसे ही हमारे 2 दोस्त हमारे साथ आज हैं, शुएब भाई और मोहित भाई, जिनसे हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक के बारे में कि उनकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहा हॉरर कॉन्सेप्ट को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल हुआ है। मैं अगर बात करूँ आज से करीब मेरी एज होगी, अभी तो फ़िलहाल 38 एज है, लेकिन जब मेरे चाचा की शादी हुई थी, 32 साल की मेरी उम्र थी, तो मैंने वहाँ रात का वक्त था, मतलब शादी रात में थी, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरे को अपनी गाड़ी का लॉक लगाने जाना था, तो मैं थोड़ा दूर को गया तो गाड़ी एक खेत के बगल में ही खड़ी थी। तो मैंने जैसे ही लॉक लगाया तो मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो फिर मैंने वापस आकर के अपने दोस्तों से कहा कि भाई ऐसे कुछ आवाज़ आ रही थी। हालांकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। मुझे कुछ ऐसा लगा कि पता नहीं कोई हॉरर टाइप से या कुछ अलग सी आवाज़ है जो जीवन में कभी नहीं सुनी थी इस तरह की आवाज़। लेकिन जब मैं अपने साथ लेके गया, मेरे पे उन्होंने विश्वास किया, तो हम लोग करीब से गए तो छन छन आवाज़ें आ रही थी और हम बहुत घबरा गए थे, वैसे डर गए थे इस चीज़ को देख के। लेकिन मोबाइल की टॉर्च जला के देखा तो नहीं दिख पाया कुछ भी। लेकिन जब और अंदर की तरफ गए तो कुछ एक ऐसी शेडो बन रही थी जैसे कि एक इमेज होती ना भूत की सी, वैसी भूत की इमेज आ रही थी। अच्छा। घबरा गए बहुत ज़्यादा। अच्छा। और उनमें से एक दोस्त तो बहुत ज़्यादा निडर था, कह रहा नहीं पास से देख कर आएंगे, लेकिन मैंने तो कहा नहीं भाई इतना पास नहीं जाएंगे, बहुत डरावना है, कुछ हो जाए, हादसा हो जाए कुछ। तो एक गाँव का बंदा ही था वहीं का, कह रहा नहीं भाई साहब यहाँ अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन जो मेरे साथ आया था गाजियाबाद से, वो अंदर तक गया। हम अंदर गए तो अचानक में वो काफ़ी अंदर चला गया। जब वो ज़्यादा अंदर चला गया, एकदम से उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वो चिल्लाने की आवाज़ आई, वो वापसी लौट करके आया। तो भाई हम तो दोबारा वहाँ गए नहीं, लेकिन जब हमने गांव में दोबारा पूछा वहाँ पे अपने चाचा के एरिया में, कह रहे यार अच्छा वो आप बच गए, नहीं तो वहाँ तो पहले कई बार हादसे हो चुके हैं। तो यानी कि समझो एक तरीके से जान बच गई उस दिन। मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन वो अंदर चला गया, उसकी चिल्लाने की वजह वो घबरा गया। उसने अपनी आंखों से उस आदमी को देखा था। उसकी आंखें एकदम चमक रही थी बहुत ज़्यादा। उसने जब बाद में बताया तो उस टाइम तो बता नहीं पा रहा था, लेकिन जब हम सेफ जगह पे गए, थोड़ा लाइट वाइट में आए, तब जा करके उसने पूरा डिटेल बताया। तो हमने कहा भाई आज जान बच गई। लेकिन गाँव वाले ने बोला कि वहाँ जाना नहीं चाहिए था, ऐसा हो जाता है क्योंकि वो जगह कुछ इस तरह की है डरावनी। वहाँ हो सकता है कभी किसी की डेथ हुई हो या कोई भूत हो, तो प्रेत हो या आत्मा हो, लेकिन भूत होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। एक और तो हमारी गैल भी हुआ ऐसा। क्या हुआ? अरे मेरठ गए थे, हमारे रिश्तेदार एडमिट थे, रात को करीब मेरे ख्याल से 11:30-12 बजे हम वहाँ से निकले। तो पहले ही एक्सप्रेस वगैरह वे बने नहीं थे, वो सिंगल वे था मेरठ। अच्छा। मेरी गाड़ी की स्पीड कम से कम यही रही होगी मेरे ख्याल से 80-90 की। विश्वास नहीं कर रहा भाई, एकदम से गाड़ी के आगे पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया। अच्छा। साइकिल पे था कोई, और मैंने ब्रेक मारे ना, कभी एकदम से सामने आके क्या करा, ब्रेक मारा तो गाड़ी कम से कम स्किड करी, कम से कम कुछ ना तो 20-30 मीटर। मैंने कहा आज तो कोई उड़ गया, और जब देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं। मतलब कुछ साइकिल सी गई थी? कुछ साइकिल सी गई आगे से एकदम से, साइकिल पे कोई आदमी था। अच्छा, ऐसा सुना है मैंने। मेरे साथ हुआ है। हाईवे पे क्या होता है अक्सर ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, तो वही लोग आत्मा के रूप बदल लेते हैं जब मुक्ति नहीं मिल पाती उन लोगों को। तो मतलब मैं ये देख के हैरान, मैं था और साथ में मेरे 1-2 दोस्त और थे, और जब देखा वहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि अब कोई अगर हो जाता हादसा क्या करे। अब देखा तो वहाँ ना साइकिल ना आदमी ना कुछ, कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं। नहीं, इस चीज से देखते हुए लगता है कि भूत तो है, हमने सुने भी हैं। और ना गाड़ी में कुछ, मतलब ये होता। एक बार इधर से आ रहा था तुम्हारा पटेल नगर की तरफ से, रात को 1-1:30 का समय हो रहा हुआ, एक बात बताते हुए भी ऐसा ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, घबराहट आ जाती है। हाँ, पता क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, वो बुढ़िया सी दिखी थी, घूंघट से ओढ़ रखा था, मैं गाड़ी में ओढ़ रहा था। अच्छा। वो खड़ी हुई, फिर लेकिन मैंने ना देखा मुड़ के, लेकिन मेरे को लगा था कुछ ना कुछ
था। गड़बड़ है भूत और है। उस टाइम मेरे ख्याल से त्योहारों का टाइम चल रहा था शायद ऐसे ही, लेकिन होता तो है नहीं, हाँ बिल्कुल होता है हाईवे पे। यार। एक दिन की मैं बता रहा हूँ, एक दिन उस चौराहे पे, आरानगर चौराहे पे ना, मेरे को उठा के नहीं लाए थे घर पे हाँ, दिवाली से पहले। हाँ। मेरे को उठा के, पता क्या हुआ, एकदम चलते चलते पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था वो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मतलब पता नहीं एक दिन, और पता घर पे आया, रात को सोया, डॉक्टर दवा इंजेक्शन वगैरह लगाया, कुछ नहीं, और उसके बाद बिल्कुल ठीक ठाक। ये होता है ऐसा, मतलब कोई पैर पड़ गया, होती तो है चीज, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मानना चाहिए कि कुछ नहीं होता। आप किसी किले में चले जाओ, वहाँ पे हजारों, और नहीं होता तो जाके शमशान में चले जाओ ना, रात को पता चल जाएगा। अरे भूत तो है भाई, भूत की तो बात है हमने तो है। सुनी है बहुत ज्यादा, और आंखों भैया से भी देखी है। जो मैं बता रहा था अभी, हादसा भी शादी में जब गए थे, गाड़ी खड़ी करती, तो रियल में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था भाई, वो आंख अलग से चमक रही थी। मैं तो घबरा के वापसी आ गया, वो चले गए अंदर। जब वो वापसी आए चिल्ला के, तब हमने उस दिन लगा कि आज की तारीख में भाई भूत तो है, और इन चीजों पे तो 100% विश्वास करना पड़ेगा। नहीं, ये चीजें ये होती हैं, क्योंकि दुनिया चली आ रही कई हजार साल से। अभी हमारे जानने वालों के एक ट्रक चलते हैं, वो बता रहे थे, कह रहे कई चौराहे ऐसे हैं इधर जाते रहते हैं वो लंबे लंबे रूट पे, क्या कोई भी रात को 12-1 बजे के बाद ना कोई लेडीज निकलती है वहां से। हम मैं बता रहा था, उनके ट्रक वगैरह चलते हैं, बताते हैं कि तो जाते रहते हैं हाईवे वगैरह पे। कह रहा है वहाँ पे तो क्योंकि अधिकतर एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, तो कभी कोई लेडीज है व्हाइट सूट में रात को, जैसे मैं बता रहा था, अभी गाड़ी के आगे से यूं ही निकल जाती है, हाँ, लेकिन होता कुछ नहीं है। फिर बेचारे बताते एक दिन आगे ढाबे पे गए, ढाबे पे रुके जी, ऐसे ऐसे हमें रात को वहाँ पे वो दिखाई दिया। मतलब बात बता दो, डर लगे। अच्छा, क्योंकि पीछे से कोई हाथ में घबराहट सी होती है, हाँ। क्योंकि वो चीजें एकदम से दिखने हाँ, लगती एकदम हैं। सामने आए थे बिल्कुल। तो उसने बताया कि ढाबे वाले ने कहा भैया वहाँ तो अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, दिखाई देते हैं, कभी ट्रक रोकना मत ना ऐसे आप। नहीं, क्योंकि क्या, लेकिन सुनसान ये- रोड होते हैं ना, है सुनसान रोड होते हैं ना, सुनसान रोड होते हैं हाईवे पे, तो ये अधिकतर होती हैं। भाई आदमी मर जाता है, उनकी आत्मा कहाँ जाए। मेरे मामा का ट्रक गया था, करीब उस बात को हो गए मेरे ख्याल से 12-13 साल से भी ज्यादा ही हो गया। ज्यादा अब मामा तो ट्रक हाँ, तो 15-20 साल पहले चलते 15-20 साल पहले। अब तो मामा एक्सपायरी हो गए, तो पता ही है। हाँ, हाँ। वो बता रहे थे, वो वहाँ पे गए थे एक बार नागालैंड। अच्छा, नागालैंड में भी बहुत बुरा हाल है रोडों पे। मतलब वो भी ऐसे इस तरह के किस्से बताते रहते थे हमें कि हाँ भाई होते तो हैं। खैर ये है कि अपना रोड पे चलो, कहीं भी चलो, अपना सावधानी चलना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कभी कि नहीं होते, ये चीज माननी चाहिए बस। ना ये तो है, भूत तो होते हैं। होते तो हैं ही। खैर हमारे साथ हुआ ऐसे, एक बार अभी हम कंपनी की ट्रिप से गए थे शिमला। तो कंपनी के आते रहते हैं ट्रिप। हम 2 कार थी हमारी, एक तो दोस्त की थी स्विफ्ट डिज़ायर, एक मेरी अपनी गाड़ी थी। तो हम 5 जने जा रहे थे। तो अचानक में जैसे रात के 1:30 या 2 बज रहे थे, हम 7-8 बजे निकले थे, तो 1:30-2 बज गए थे जाते जाते। तो पता क्या हुआ कि चलते चलते एकदम गाड़ी की बेल्ट निकल के गिर गई। जब बेल्ट निकल के गिर गई तो अचानक हमें गाड़ी रोकनी पड़ी, एकदम से हीट हो गया इंजन। तो सारे उतरे, उनको फ़ोन किया जो साथ वाले थे। तो हमने कहा भाई हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तुम वापस आओ। वो इतना आगे निकल गया कि उनको आने में कम से कम मुझको लग रहा 20 से 25 मिनट से ज़्यादा लग गया उनको आने में। और हम वहाँ पे खड़े थे, हमारे जो दोस्त था एक को कहने लगा मुझे यार थोड़ा टॉयलेट आ रहा, मैं करके आता हूँ। जब वहाँ इतना सुनसान था, अंधेरा था कि अगर हमारी गाड़ी की लाइट बंद कर दी गई, बिल्कुल सुनसान अंधेरा, और हम थोड़ा घबरा भी गए थे। तो लेकिन मैं तो गाड़ी वाड़ी में लग गया था। जो साथ के दोस्त थे, एक तो चला गया टॉयलेट करने, तो गाड़ी ठीक करते हुए आधा घंटा हो गया, और वो भी आ गए स्विफ्ट डिजायर वाले। और हम देख रहे कि यार वो जो साथ में, ये तो अभी की बात है, तू बता रहा था अभी जब तुम जा रहे थे शिमला। हाँ वही तब की बात है। वो जो अमित लड़का था, हमने कहा भाई कहाँ चला गया, बड़ी देर हो गई। अब तो हम बेल्ट भी सेट करने में लग गए। हमें हालांकि प्लास भी नहीं था, ट्रक वाले को हाथ देके प्लास लिया, उसको बेल्ट को सेट करा, स्टार्ट भी करी गाड़ी, वो नहीं आया। फिर हम सारे मिलके देखने गए, टॉयलेट करने गया, क्या घूमने चला गया, क्या हो गया। वो अंदर इतना सुनसान सा था कि अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। शिमला रोड पता ही है, जंगल वंगल टाइप का, जानवर वगैरह की आवाज भी आ रही थी। तो थोड़ा घबरा भी रहे थे हम इस चीज़ को देख के, कोई भूत भूत तो नहीं है, क्योंकि ऐसी जगहों में आत्माएं वगैरह बहुत होती हैं, तो डर लग रहा था। तो आगे जब थोड़ा और अंदर गए, हम और अंदर गए, तो करीब 500-600 मीटर अंदर चले गए, तो वो तो नीचे गिरा हुआ मिला। हमने कहा भाई पता नहीं क्या बात है, कि हमने तो उठाया, हिलाया, तो वो तो उठे ना, उसे उठा के लाए, फिर गाड़ी तक लाए, उसे फिर पानी वानी पिलाया, तो वो उठा। फिर उसने कहा भाई क्या हुआ था, कह रहा अचानक में एक हवा सी आई बड़ी तेजी से, और बड़ा तेज से झटका मारा मेरे को, और मैं बेहोश हो गया। और जब बेहोश हो तो अब मैं होश में आया हूँ, तो अब यहाँ गाड़ी में दिख रहा हूँ, मुझे तो ये नहीं पता लगा कौन था वो बंदा। और हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हम डर गए। और अगले दिन हमें वहाँ घूमना भी था शिमला। हमारे दिमाग में वही बात चल रही थी कि वो था कौन आखिर, वो बंदा, वो हवा क्या थी। जो चीज़ मन में थी ना, भूत है, होते हैं, वो हकीकत में पता नहीं क्या था, वो सस्पेंस रह गया। लेकिन फिर हमने अगला दिन भी इंजॉय नहीं कर पाए। वापसी भी हमें उसी रूट से आना था। हमें वहाँ से आने के, हमने लोगों से पूछा भाई कोई और रास्ता हो तो बता दो, कि उधर से हमारा मन नहीं था, डर लग रहा था कहीं ऐसा दोबारा कोई केस ना हो जाए। तो वो चीज़ देखते बड़ा डर लगा। और भाई इस तरह से तो ऐसा लगा जैसे जान बच गई हो,
क्योंकि कुछ तो था वहाँ पे। मतलब आज वो बेहोश हुआ है, हो सकता है वो मर भी जाता, कोई ऊंच नीच हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं हाईवे पे ये सब चीज़ें मैंने कई बार देखी हैं। हाईवे पे तो बहुत अधिकतर पाई जाती क्योंकि रोडों पे कुछ पता तो चलता नहीं। अब ऐसे भी अगर पहाड़ों के जंगल वगैरह देखे तो वहाँ तो भाई साहब सुनसानियत और ऐसे जानवर और भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो वहाँ होती इस तो चीज़ है। को देख के बड़ा डर लगा। और एक्सीडेंट वगैरह रोड पे वैसे आम हो जाते हैं, लोगों की आत्माएं घूमती रहती हैं। है। हाँ बिल्कुल। आज भी बता रहा हूँ ना, वो जगह इतनी सुनसान वाली थी, इस वक्त अगर मैं सोच रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, इतना सुनसान ही रहता। तो गाड़ियाँ भी इतनी नहीं निकल रही थी, सिर्फ अपनी गाड़ी थी और वो भी हमारी बंद हो गई थी। तो मोबाइल की लाइटों से हमने चीज़ों को देखा, मोबाइल की लाइट जला के अंदर तक हम लोग गए थे। तो वो चीज़ ऐसी खौफनाक थी कि आज जाते हुए यार डर लगता है उस चीज़ को देखते हुए कि ऐसा रोड पे दोबारा ना हो जाए। अच्छा पता है क्या हुआ, एक बार हम जयपुर गए थे शादी में, तो इरफान भाई और मैं ही गए थे। तो वहाँ पे शादी जो कंप्लीट हुई रात को 11 साढ़े 11 बजे करीब, वहाँ से वापसी के लिए हम निकले अपने गाजियाबाद के लिए। तो जब वहाँ से हम निकले तो बीच में पता है जयपुर से यहाँ तक कितने सारे टोल टैक्स रहते हैं, तो हमने सोचा यार नेविगेटर लगा लेते हैं, क्योंकि नेविगेटर के अंदर एक ऑप्शन ही दिखाता है कि टोल से किस तरह से हम बिना टोल के आ सकते हैं, तो गांव के रास्ते से। तो एक टोल पड़ता है 200 रुपये के आसपास का उसका टोल था। हमने सोचा यार 200 रुपये बच जाएंगे। नेविगेटर में एकदम ये दिखा रहा था कि आप 8 किलोमीटर अंदर से जाओगे, ऐसे घूम करके मेन रोड पर आ जाओगे दोबारा। हम चल तो दिया, हमने सोचा चल यहाँ से चलते हैं, हम लड़के कोई दिक्कत तो है नहीं। इरफान भाई और मैं थे अंदर। जब हमने गाड़ी काटी तो थोड़ा ही आगे गए थे 1-1.5 किलोमीटर, तो मेरे ध्यान से निकल गई थी। मैंने तो सीएनजी भी नहीं डलवा रखी, तो पेट्रोल पहले से ब्लिंक कर रहा था, मतलब कम था। तो हमने कहा चलो घूम करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी चलती गई, अंदर चलती गई, काफ़ी सुनसान था। अच्छा अचानक हमने देखा कि सिर्फ हम ही थे, आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। हमने सोचा चलो टोल से बचा लेते, 5 मिनट में निकल आएंगे। हम चलते रहे और अंदर काफ़ी गए, बहुत सुनसान एरिया, जंगल आ गया था। मतलब ये समझो कि नहर के बगल से एक रोड जा रहा था, वही दिखा रहा था नेविगेटर में। हम उसके भरोसे चलते रहे। तो एक बूढ़ा सा आदमी हमें बहुत अंदर जाके मिला। हमने शीशा नहीं खोला डर के मारे, लेकिन हमने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई साहब ये रास्ता क्या आगे जाके रोड मिल जाएगा? तो उन्होंने बोला हाँ मिल तो जाएगा बेटा, आप इधर की जगह इधर से निकल जाओ। हमने इधर से काट लिया, लेकिन नेविगेटर नहीं दिखा रहा था वो रास्ता। नेविगेटर नहीं दिखाता वो जंगलों में यार, नहीं दिखाता, लेकिन नेविगेटर दिखा रहा था यहाँ से 8 किलोमीटर। उसने जैसे बोला हमने उस आदमी पर भरोसा कर लिया। आगे करीब आधी किलोमीटर के आसपास और हो गए होंगे, एकदम से देखा गाड़ी थोड़ी टाइट चलने लगी। टाइट मतलब मुझे लगा शायद गड्ढे की वजह से चल रही क्या, लेकिन देखा तो पंचर और हो गया। एक तो पेट्रोल खत्म, ऊपर से सीएनजी ब्लिंक कर रही थी। वो हमने गलती कर दी, 200-250 रुपये बचाने के चक्कर में हम अंदर घुस गए। अच्छा फिर डर भी लग रहा था अब क्या होगा। अब पंचर के लिए स्टेपनी खोली और लाइट वाइट सब बंद। मोबाइल की बैटरी ऑन करके लाइट को स्टेपनी करीब आधा पौन घंटा लगा उसे बदलने में। तो फिर उसका क्योंकि जैक जो लगाते हैं ना गाड़ी, उसे भी हिल पा रही, बड़ी मुश्किल ईट ला के हमने उठाई। हाँ जंगल में कौन सा हुआ है तो वहाँ से निकल गए। अच्छा एक चीज़ का डर और था, वहाँ हमारे भाई साहब रहते हैं, उन्होंने हमें कुछ कैश दे दिया। उन्होंने बोला कि भाई उनके को जाने वाले फला उनको दे देना। तो मैंने कहा ठीक है दे देंगे। हमने ये दिमाग से निकल गए थे कि कैश हमारे पास कोई लेके तो नहीं गए थे, लेकिन वहाँ से आते उन्होंने कैश दे दिया था। अरे पेमेंट के ऊपर तो मैं बताऊँ क्या हुआ एक बार। हाँ यहाँ से पेमेंट लेके जा रहा था वहाँ पे तुम्हारा बिजनौर, वहाँ पे हमारा काम चल रहा था। वहाँ पे ईंटों वालों की, रोड वालों की पेमेंट वगैरह करनी थी। बाइक से जा रहा था। हाँ बताया तो तूने एक बार, बताया बहुत होगी, मेरे ख्याल से 2007 या 8 की बात है। अब यहाँ से वहाँ पहुँचा साइड पे, शाम के 6 बज गए। मैं निकला था तुम्हारा लगभग 3-3:30 बजे। हमने खाता पीता जा रहा था आराम से, बैग में पैसे डाल रखे थे, 2-2.5 लाख रुपये पड़े थे। अब वहाँ पे पहुँचा मैं, तो वहाँ पे मैंने जगह जाके सो रही है। तो मेरा एक दोस्त है, उसकी साइड चल रही थी वहाँ से करीब मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर। अच्छा अब पीने के बाद तो फिर आदमी का मूड ऐसा हो जाए चलो। तो मैंने कहा वहाँ पे जहाँ मेरी साइड चल रही थी वहाँ पे एक कोई कॉन्ट्रैक्टर था, उसे फ़ोन करा। मैंने कहा है भाई, मैंने कहा रही हूँ मैं, आ जा। वो भी आ गया और वो और मैंने फ़ोन करा, बबलू भाई कहाँ है तू? कह रहा साइड पे हूँ। हम पहुँच गए साइड पे, ये तो मैंने रखी थी। अच्छा जंगल भी तो बहुत गहरा है वो, सुनसान एकदम सुनसान। तू अगर चला गया ना तो सही बता रहा हूँ, तू कहेगा हैं। अब मैं पहुँच गया, लेकिन उसकी साइड 10 नहीं, उसकी साइड कम से कम कुछ ना तो निकली 22-23 किलोमीटर दूर। ओहो, और रात का टाइम 5-6 बजे का टाइम था। गाँव की साइड में 5-6 बजे दिन छिप जा, रात हो जा। टाइम में, सर्दियों के टाइम में नहीं, गर्मियों के टाइम में भी 6-7 बजे सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। सुनसान हो जा। अब भैया वहाँ पे चले गए, बाइक पे ही दोनों हम चले गए। पैसे पड़े थे मेरी जेब में, और जहाँ पेमेंट करनी थी ना भट्टे वालों को करनी थी, रास्ते भट्टे भी थे। तो मैंने ये सोचा था, ये अपने दिमाग से ये काम कर रहा था, पैसे रात को रख के सोऊंगा, अनजान शहर है। मैंने इससे अच्छा तो एक काम कर ले, तू बबलू के पास जा और रात को भट्टे वालों को पैसे देता हुआ चल दियो। अब क्या हुआ, बबलू के पास जाके बबलू ने भी बोतल खोल रखी थी भाई। ओहो। अब भैया अपना जो तीसरा बंदा था साथ में पेटी कॉन्ट्रैक्टर, वो पीता नहीं था, लेकिन उसने भी पता नहीं क्या मूड आई, उसने भी पीनी शुरू कर दी। हमने अब मैंने खा पी के, मैंने बबलू एक काम करा, नशा तो हो रहा फुल। कहना हाँ, मैं तो ये पकड़ पैसे, अब मैं तेरे से सुबह ले जाऊँगी।
करीब अच्छा। 2-2.5 लाख रुपए। कह रहा भाई यहाँ नहीं रखूंगा। हम्म, मैंने क्यों? कह रहा यार यहाँ तो वैसे ही रोज लूटपाट हो गया साली। अच्छा। मैंने है मैं यार तू साले अब वहाँ फंसवाएगा साले, रात को मैं कहाँ ले जाऊंगा इतने पैसे। हम्म, मैंने यार पंगा दिक्कत उसकी नहीं थी, दिक्कत ये रास्ते की थी। रास्ता बहुत ही सुनसान था। मैंने कोई बात नहीं जी, चलो वो भी देखी जाएगी। अब वहाँ से हम खा पी के करीब 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे करीब वहाँ से निकल लिए। अब समझ ले बिल्कुल वहाँ के 8 बजे, और यहाँ के 12 उस बजे टाइम यहाँ के ना समझ लो 2-3 बज रहे हैं, बिल्कुल सुनसान, कुछ नहीं दिख रहा। गाँव में तो हो ही जाता है। अब वहाँ से भैया मैं चल दिए। अब एक मेन रोड थी, मेन रोड पे जाने के बजाय मैंने जो एक इधर से रोड कट रही थी, मेन रोड गया, मैंने सोचा भट्टे वालों को पैसे देते रहे, क्योंकि हमारा दिमाग तो वही है शहरों वाला, शॉर्टकट मार लें। नहीं शॉर्टकट मान लो, और दूसरा शहरों वाला दिमाग है कि मैंने क्या पता भट्टे पे बैठे हो, क्योंकि जब हम खाते पीते ना मैं वही बैठे होंगे, रात के टाइम में किसी के पैसे उधर जाए वो बढ़िया। देते चले। अब भैया हम चल दिए उस पर, हम करीब करीब 7-8 किलोमीटर चले। बाइक उस टाइम वही चला रहा था सिराजू। अच्छा। अब चलन दे, उसके बाद क्या हुआ, अब मुझे लगने लगा डर। मैंने यार ये तो साला सारा सुनसान है, अब ना छिनते तो छिन जाएंगे पैसे। गांव देहात का पता गाँव नहीं देहात का मामला था। अब बिल्कुल एक मतलब ज्यादा चौड़ी, मेरे ख्याल 3-4 मीटर की एक बुग्गी निकल सकती थी, वो किसी ने बता दिया था इधर से निकल जाओ। भट्टों के मुझे जगह का नाम भी ध्यान नहीं है इस वक्त, वो भट्टे उधर ही पड़ते हैं सारे। अब चलते चलते क्या हुआ, एक गांडों की बुग्गी जा रही थी। अब गांडों की जब बुग्गी जा रही थी तो हमने रोका उसे, कह रहा हाँ जी राम राम जी, कह रहा हूँ। वो कहने लगा कि भाई मैंने जी वो चौधरी का भट्टे पे जाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा भाई चौधरी का भट्टा पे जाना है, लेकिन तुम आ तो गलत गए, चौधरी का भट्टा तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, उल्टे हाथ पे पड़ेगा। मैंने अच्छा, लेकिन तुम इस रोड पे इस टाइम घूम रहे हो भाई, तुम्हें तो आगे भी लूट। मैंने कहा एक काम करते हैं फिर भट्टे वट्टे को छोड़ते हैं, अपना वापसी को। क्या वापसी, अब उससे भी खतरनाक। अच्छा लूट, अच्छा फिर टाइम बढ़ गया। फिर टाइम बढ़ गया क्या, वैसे भी उधर तो कुछ आत्मा पूत्मा का चक्कर है, उनने और डरा दिया। ओहो भैया हमने पी रखी थी, एक तो सारी उतर गई। अच्छा। और फुल पी रखी थी। अब मैंने कहा सिराजू तू बैठ पीछे, अब मैं चलाऊंगा। अब मैं रहूँगा चला। अब भैया वहाँ जब मैंने बाइक स्टार्ट करी है शोएब, मैंने कहा सिराजू बैठ जाइयो। और मान लो जो भी हो रहा, हमें नहीं पता था कि हम तो डर इसलिए रहे थे वहाँ पे क्योंकि लूट पाट ना हो जाए। लेकिन वहाँ बहन जो ताऊ ने वो बता दी कि हाँ वैसे ही भूत प्रेत का भी चक्कर है। अब मैं तो भैया ये सोच के जो भी होगा, और वहाँ से करीब करीब रोड था 11.5-12 किलोमीटर का लंबा था। जब वो रोड जाके मेन रोड पे मिल जाता, और वो ये मेन रोड पे मैंने जो बाइक भाई है तो विश्वास नहीं, बाइक मैंने 90 से ऊपर उस रोड पे खुदा दी। और गांव की रोड पता 90 उछल कूद वाली रोड 90 चलाना कोई मजाक बात ना है भाई साहब। और ऐसी रोड पे हाईवे पे तो कोई भी चला लेगा। अब है तो वहां पे हम चलाने लगे, आंखों में से आंसू निकल के जाने लगे। फिर क्या लगभग पार होने ही वाले थे कि एकदम से वहां पे आवाज आने लगी लेडीजों की। अच्छा हाँ, जैसे कोई बच्चा रो रहा है वहां पे, मतलब रुको 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 रुको। हमने ना रोकी भाई वहां पे, हम मतलब एक्सीडेंट मैंने सिराजू करा, मैं आवाज छोड़ दो बस दिख रहा था, क्योंकि मीटर के हिसाब से देखा तो मैं ज्यादा 2-3 किलोमीटर और रोड रहेगी, जैसे ताऊ ने बताई थी भाई। 2-3 किलोमीटर आगे जाके मेन रोड दिखी, ट्रक व्रक चलते हुए दिखे। जब जाके मैंने भैया वहाँ चाय की दुकान खुली थी, वहाँ रुक के चाय पी, मुंह धोया। बच गए मतलब गाँव में पता तो मच्छर भी उड़ के लगते हैं, बच गए। मतलब ये देख ले उस दिन जान हथेली पे थी हमारी, बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ। उस दिन ये था कि मतलब आज कांड हो जाता, क्योंकि ताऊ कह रहा है यहाँ तो रोज का काम है, और कोई हमें कोई रोकता या कोई मिलता तो हम कुछ क्या कर लेते भाई। भाई यही है, हमने भी ऐसी गलती करी, गाड़ी लेके बढ़ गया अंदर। हाँ, जब वापसी आया तो लोगों ने बताया गलत चलेगा, लालच नहीं करना चाहिए कभी भी। 200 रुपए के चक्कर में 200-250 के चक्कर बहुत महंगा। जब रोड पे आए ना, हम भी ऐसी चाय पी रोक करके बाद में इरफान भाई यार मैंने अब तो मैं तो एहसास नहीं करेगा, अगर मेरे को 10 किलोमीटर छोटा पड़ रहा ना और 20 किलोमीटर सही रास्ता था, 20 किलोमीटर सही रास्ते पे जाता हूँ। उस दिन से मैंने भी उस दिन से मैंने सोच लिया भाई, क्योंकि वो अंदर चाय वाला बोला भाई साहब अंदर तो कोई आदमी नहीं मिल सकता, तुम्हें कौन बूढ़ा आदमी मिल गया, ऐसे बोला उसने। फिर आगे जाके हमने पेट्रोल डलवाया, सीएनजी डलवाई, फिर हमने मतलब उस दिन वो स्थिति है, अगर बाइक के आगे हल्का सा पत्थर भी आया था ना तो उस दिन गिर जाते, वैसे ही टूट फूट जाते हम तो। जी दोस्तों, सुने आपने कहानियाँ शुएब भाई की, मोहित भाई की। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था। ऐसे ही रोचक कहानियाँ आपके पास आती रहेंगी इस चैनल पे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।